फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि है लाइट, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, as we know that without light we cannot see anything, यानी बिना लाइट के हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। So first of all we should know about light. So what is light? Light is a form of energy which creates sensation in our eyes, that we can see the things, by which we can see the things. Understand? So we know that we should to know what is light. Light is a form of energy which makes sensation in our eyes, due to which we are able to see the things. So बच्चों, लाइट क्या है? लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स sensation in our eyes, due to which we are able to see the things. यानी लाइट जो है ऊर्जा का एक स्वरूप है जो कि हमारे रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with the study about light is called ऑप्टिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में और उनके प्रभावों के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ लाइट। सो व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? सो देखिए, नेचर ऑफ लाइट जो है, देखिए फर्स्ट जो है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखिए, according to the Newton's theory, the light is made up of teeny particles. यानी न्यूटन्स की थ्योरी के अनुसार जो है, आपका लाइट जो है टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। But some phenomena of lights cannot described by this theory. So after some time this theory is failed. Understand? यानी कहने का मतलब कि जो न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, इसमें जो है इनका कहना है कि जो हमारे लाइट है वो टीनी टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इनकी ये थ्योरी जो है कुछ लाइट्स के कुछ फिनोमेना को डिस्क्राइब नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये थ्योरी कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो जो है सेकंड थ्योरी आई, हाइजेंस वेव थ्योरी। तो सर हाइजेन ने हमें ये बताया, अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस थ्योरी, द लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। After some time, the wave theory is
not describe the some phenomena of light, so after some time this theory is also failed. यानी according to Huygens theory हमें ये पता चला कि जो हमारी लाइट्स होती हैं वो एक वेव होती हैं, तरंगों के रूप में चलती हैं, जो कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको ये थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर पाई, यानी वेब थ्योरी जो है डिस्क्राइब नहीं कर पाई, जिसके कारण ये थ्योरी भी कुछ समय पश्चात जो है फेल हो गई। तब जो है थर्ड हमारी आती है मॉडर्न थ्योरी, जिसे हम क्वांटम नेचर भी कहते हैं। या ड्यूअल नेचर ऑफ और लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइट इज नाइदर कंप्लीटली पार्टिकल्स एंड नॉट वेव। यानी हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार जो है ना तो लाइट्स टोटली वेव है और ना ही टोटली पार्टिकल्स है। सो समटाइम्स इट इज पार्शियली वेव एंड पार्शियली पार्टिकल्स, यानी कहीं कहीं पर ये वेव के रूप में है और कहीं कहीं पर ये पार्टिकल्स के रूप में है। सो दिस थ्योरी इज यूटिलाइज्ड मेनी थिंग्स, मतलब लाइट्स ऑल फिनोमेना, describe the lights of all phenomena। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी जो है लाइट के सभी फिनोमेना पर वर्क करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे some important facts related to light। Some important things related first is source। So the source is an object due to light is given out। यानी सोर्स क्या होता है? लाइट का जो सोर्स होता है कोई एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा जो है लाइट्स हमें मिलती है। तो देखिए, तो जो सोर्स होता है दैट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नेचुरल एंड द सेकंड इज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो देखिए नेचुरल ऑब्जेक्ट से हम ये समझते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बाय नेचर हमें मिलता हो और उससे हमें लाइट्स मिलती हो, जैसे कि सन। और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बाय ह्यूमन क्रिएट होते हैं, जैसे कि कैंडल, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब एटसेट्रा। ठीक है, जिसके कारण जो है हमें लाइट का सोर्स मिलता है। ठीक है, सेकंड थिंग होती है जो ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट से हमको लाइट जो है मिलती है, तो दैट इज आल्सो मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज लुमिनस एंड द सेकंड इज नॉन लुमिनस। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज लुमिनस। सो लुमिनस इज दोज ऑब्जेक्ट्स generated on lights is called luminous। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से लाइट्स को उत्पन्न करती हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं, और जो स्वयं से लाइट उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम नॉन लुमिनस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड रहती हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे हमारा आपका जो ये हो गया, मून हो गया, कैंडल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये जो है डिपेंड रहती है दूसरे से, और सन जो है, स्टार है, ये सब स्वयं लाइट एमिट करते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए, नेक्स्ट हम चलेंगे जो है
medium of light, medium of light. So what is medium of light? Medium वो होता है the path of traveling of light, यानी जो है जरिया होता है, एक रास्ता होता है लाइट से ट्रेवल करने का. So first of all that is divided mainly three parts. First is transparent, second is translucent, and the third is opaque. देखिए ट्रांसपेरेंट जो होता है इसको हिंदी में हम पारदर्शी बोलते हैं. तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, ट्रांसपेरेंट यानी लाइट्स का टोटली जो है ऑब्जेक्ट्स में से पास हो जाना, यानी दोज ऑब्जेक्ट्स इन विच लाइट इज टोटली पास्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जैसे वाटर जिसमें की लाइट्स टोटली पास हो जाती है. ठीक है. अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट की, तो देखिए जिसमें से लाइट की सिंगल रेज पास होती है, यानी अल्प पारदर्शी, जिसमें मतलब कि लाइट थोड़ा थोड़ा पास होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. जैसे कि ऑयल हो गया, हमारा पेपर हो गया, इसमें से क्या होता है लाइट पास होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी, यानी रेज के माफिक, सिंगल रेज के माफिक, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. अब ओपेक, ओपेक को हिंदी में हम बोलते हैं अपारदर्शी, यानी जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास ना हो, जैसे टेबल, वॉल, चेयर एटसेट्रा. इसमें जैसे अगर हम कोई एक बुक ले लें और उसके अगर पीछे टॉर्च लाइट ओपन करें तो क्या लाइट क्रॉस होगी? नहीं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ओपेक. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट वी शुड टू नो दैट the ray of light. Ray of light. So the single line of light by objects is called ray of light. यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से एक सिंगल लाइन निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट. अंडरस्टैंड? जैसे कि मान लेते हैं सूर्य से अगर एक लाइन में रोशनी आ रही है हमारे पास, तो उसे हम बोलेंगे अ सिंगल रे ऑफ लाइट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट. ठीक है. So what is beam of light? When the number of rays of light combine together is called beam of light. यानी जब कई रेस जो हैं एक साथ कंबाइन होकर के चलती हैं या निकलती हैं तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है पेंसिल ऑफ लाइट. So what is pencil of light? So we can say that a narrow beam of light is called pencil of light. Understand? Yes. Narrow beam of light is called pencil of light. There are mainly three parts of pencil of light. First is parallel beam of light. Second is convergent, and the third is divergent. ठीक है. तो देखिए जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल यानी जो बीम ऑफ लाइट होती हैं यदि वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे कहीं अगर रेज निकल रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट, जैसा कि आपको पता है
कि नाम से ही पता चल रहा है कि आके मिलना किसी एक निश्चित पॉइंट पे, कई रेज नंबर ऑफ रेज जो होती हैं वो आकर अगर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। डाइवर्जेंट यानी किसी एक पॉइंट से निकलने वाली रेज यदि अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? So next we discuss about the reflection of light. Reflection of light. So what is the reflection of light? Reflection of light is the bouncing back of light in same medium after striking the well polished and smooth surface. Understand? Yani the bouncing back of light in same medium after striking a smooth or well polished surface is called reflection of light. Understand? Laws of देखिए पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं जब ये किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं जो कि वेल पॉलिश होता है तो वो उसी डायरेक्शन में जिस जहां से आती हैं वहीं पर ये रिटर्न हो जाती हैं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, नॉर्मल point of incidence, angle of incidence, angle of reflection। तो देखिए ये है हमारा, देखिए जैसा कि इसमें पता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो देखिए द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग a smooth or well polished surface। यानी जो है किसी भी लाइट का जो है, लाइट की जो रेज होती है उनका किसी सरफेस से टकराने के पश्चात उसी डायरेक्शन में वापस चले जाना, उसी मीडियम में वापस चले जाना ही जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Laws of reflection of light। तो देखिए फर्स्ट, एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ R। देखिए इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर इसको हम बाय लैंग्वेज अगर शो करेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? सेकंड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिव रे and
normal ray at the point of incidence always lie in the same plane। देखिए जैसा कि हमने बाय फिगर आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारी नॉर्मल रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टिव रे है, और ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये हमारा जो है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसा कि हमने पहले बताया एंगल आई इज ऑलवेज एंगल आर, तो इसमें हम फर्स्ट लॉ पे लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड हमारा लिखा ही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो ये देखिए ये हमारी इंसिडेंस रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टिव रे है, ये हमारी नॉर्मल रे है, और ये हमारा है द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए तीनों चीजें जो है एक ही प्लेन में जो है हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट थिंग पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में इतना ही, और इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ नोट्स जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म के रूप में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टू एवरीवन।